तो जब ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा जी की उत्पत्ति हुई, दो विभागों में विभक्त हो जाने से, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए कुछ रहने वहने के लिए जगह चाहिए, और पृथ्वी तो चली गई रसातल में। तो अब उसको उद्धार करने की, उसको निकालने का कोई तरीका निकालिए, ऐसा मनु जी ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने भी जब देखा कि रसातल में है पृथ्वी, तो सोचते रहे काफी देर तक कि कैसे निकाल पाऊंगा, मैं इसको कैसे निकालूं। और जब मैं सृष्टि की रचना करने में लगा हुआ था, तो उस समय ये पृथ्वी डूब करके रसातल में चली गई। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ये ठीक से समझ में नहीं आ रहा था एज यूजुअल। तो फिर वही जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, ब्रह्मा जी कहते हैं, तो वो सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करे। तो जैसा बार बार हर जगह कहा जाता है कि कोई भी काम जो भी होता है वो भगवान की कृपा से, भगवान के संकल्प से ही होता है। एक जगह मुगलेश्वर हमारे गुरु जी कहते थे कि ये जगत भगवान का विचार है। जैसे हमारे सपने में हमारे विचार से सब चीजें क्रिएट हो जाती हैं, ऐसे ही उनके विचार से इस जगत की सृष्टि हुई। तो कोई भी काम बिना भगवान की कृपा के, उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा जी फिर भगवान को ही याद करते हैं कि इस मेरे कार्य को भी आप ही पूरा करें। तो इसमें संदेश वही है कि जब भी कोई काम करने का संकल्प हमारे मन में उठे, तो भगवान को याद करके उनकी कृपा को इन्वोक करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये इच्छा पैदा हुई है, तो कृपा करके आप इसको पूरा करवाइए। तो कहते हैं वो कि सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करें, ऐसा बोलते हैं ब्रह्मा जी। तो ऐसा विचार कर ही रहे थे ब्रह्मा जी कि उनके नाक से अचानक एक अंगूठे के साइज का एक वराह शिशु निकला, सूकर, एक सुअर अंगूठे के आकार का निकला। और ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो आकाश में खड़ा हुआ वराह शिशु देखते ही देखते क्षण भर में हाथी के साइज का हो गया। तो जब उस विशाल वराह मूर्ति को देखा, तो जो मरीचि आदि मुनिजन थे, सनकादि थे, और स्वयंभू मनु थे, तो वो सब लोग और ब्रह्मा जी तरह तरह का विचार करने लगे कि ये क्या है, सोचने लगे, समझ नहीं आ रहा था। तो ये शुकर के रूप में कौन दिव्य प्राणी यहां आज प्रकट हो गया है, और कैसा आश्चर्य है कि अभी अभी तो मेरी नाक से ये निकला था और अभी क्षण भर में इतना बड़ा हो गया है। तो लगता है ये जो यज्ञ मूर्ति भगवान है, वही हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जब ऐसा सोच ही रहे थे, तो जो भगवान यज्ञ पुरुष हैं वो पर्वताकार होकर गरजने लगे। अब हाथी के साइज के बजाय पर्वत के साइज के हो गए और गरजने लगे। तो उनकी गर्जना से सभी दिशाएं इको करने लगी, प्रतिध्वनित होने लगी। और उसको सुन करके ब्रह्मा जी और जो दूसरे मरीचि आदि ऋषि थे और जो और भी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, वो बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े हर्ष से भर गए। तो जो उन लोगों का खेद था
कि ये पृथ्वी को कैसे लाया जाएगा, वो वराह भगवान की गुरुविराट सुन करके जितने भी जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के निवासी थे, वो तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। तो भगवान का जो स्वरूप है उसका वेदों में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो उस स्तुति को सुन करके, वेद रूप मान करके उसको, स्तुति को, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। तो डाइव किया उन्होंने अंदर, पानी के अंदर। तो वो पहले पूंछ उठा करके बड़े वेग से आकाश में उछले और अपने गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका जो शरीर था वो पर्वत की तरह बड़ा ही कठोर था और त्वचा के ऊपर बड़े बड़े कड़े बाल थे। दाढ़ें बहुत सफेद और नेत्रों से दिव्य ज्योति तेज निकल रहा था। इस रूप को देख करके बड़े प्रसन्न हुए सब लोग। उनकी बहुत शोभा हो रही थी इस रूप में। तो ये भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष है, फिर भी सूकर रूप धारण करने के कारण तो ये, वो तो भगवान ही है, तो उनको तो पता ही है कहाँ है पृथ्वी, कहाँ नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि सूकर के शरीर में थे, तो उसी की जो पावर्स हैं, सूंघने की शक्ति है, उसी को सूंघ सूंघ करके पृथ्वी का पता लगाने लगे। मतलब भगवान जिस भी योनि में जन्म ले लेते हैं, जिस भी शरीर को धारण कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली उस बॉडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कैपेबिलिटीज हैं वो उनके अंदर आ जाती है और उनको ही यूज करते हैं फिर। खैर सूंघ सूंघ के पता लगाने लगे पृथ्वी का। तो उनकी दाढ़ें बहुत कठोर थी और देखने से वैसे तो बड़े क्रूर जान पड़ते थे, बड़े वायलेंट मालूम पड़ते थे। लेकिन जो उनकी स्तुति कर रहे थे मरीचि आदि मुनि, उनकी ओर वो बड़ी ही सौम्य दृष्टि से निहार रहे थे, बहुत प्रेम पूर्वक देख रहे थे। और ऐसे ही प्रेम पूर्वक देखते देखते वराह भगवान ने जल में प्रवेश किया। तो जिस समय उनका ये वज्रमय पर्वत जैसा कठोर शरीर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया। बादलों में गड़गड़ाहट का भीषण शब्द हुआ और ऐसा जान पड़ता था कि उत्ताल तरंगों के रूप में भुजाएं उठाकर बड़े आर्त स्वर से सागर कह रहा है कि हे यज्ञेश्वर, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार समुद्र पुकार रहा है, सागर पुकार। तब भगवान ने, जो यज्ञ मूर्ति भगवान है, अब देखिए यहां बार बार जो वर्ड यूज कर रहे हैं, यज्ञ मूर्ति, यज्ञ मूर्ति, यज्ञ मूर्ति। आगे स्तुति आएगी तो वो, मतलब जैसे कहते हैं कि भाई सूर्य के रूप में भी भगवान ही है, पानी के रूप में भी भगवान ही है, हर जीव जंतु के रूप में भगवान ही है, साधना की सभी पद्धतियों के रूप में भी भगवान ही है। इसी तरीके से यज्ञ और यज्ञ को करने के लिए जो सामग्री और पात्र आदि सब कुछ चाहिए, वो भी सब भगवान ही है। तो ये जो सुकर रूप है, इसको यज्ञ रूप, यज्ञ मूर्ति कहा गया है भागवत में। मतलब दिस वराह रूप रिप्रेजेंट्स यज्ञ। इसकी आगे और थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे इस बात को। तो भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पहने खुरों से जल को चीरते हुए
उस अपार जल राशि के उस पार पहुंचे, मतलब बिल्कुल बॉटम तक पहुंच गए, और रसातल में उनको पृथ्वी मिल गई, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने स्वयं अपने उदर में लीन कर लिया था। तो उस समय तो लीन थी, जब अब उनका जगने का समय हो गया तो वो रसातल में नीचे पड़ी थी। तो उस आश्रयभूत, जीवों के आश्रयभूत, जिसके ऊपर जीव रहते हैं, ऐसी पृथ्वी को उन्होंने देखा। फिर अपनी दाढ़ों पर उसको सपोर्ट करके रसातल से ऊपर ले आए। उसको जब लेकर के आ रहे थे तो बड़ा ही खूबसूरत नजारा था, बड़ी शोभा हो रही थी उनकी। तो जब वो जल से बाहर निकल रहे थे तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए, विघ्न डालने के लिए, महापराक्रमी हिरण्याक्ष जल के भीतर उनको रोकने लगा, गदा से उनके ऊपर आक्रमण करने लगा। लेकिन वो तो भगवान है, तो उन्होंने खेली खेल में अपनी लीला से उसको इतनी आसानी से मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता। उस समय उसके रक्त से थूथनी और कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मार करके आ रहा। तो लाल मिट्टी का कुट्टी का है, उसमें सर मारा तो लाल लाल हो गया पूरा सर हाथी का। तो ऐसा उनका सर लग रहा था जब उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा। तो उनके लिए तो ये बहुत ही मामूली बात थी। तो जैसे हाथी अपने दांतों पर कमल पुष्प, इतनी सॉफ्ट और इतनी हल्की सी चीज धारण कर ले, वैसा यज्ञ मूर्ति वराह भगवान को पृथ्वी को धारण करके ऐसा लग रहा था कि जैसे हाथी ने अपने दांतों पर फूल की माला रख ली। तो निकले इस स्थिति में, पृथ्वी को अपने दांतों में लेकर के, दांत की नोक पर रख करके बाहर निकल करके आए, तो उनका तमाल के समान नील वर्ण था। उसको देखकर ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषियों को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऑब्वियसली जब आएंगे तो सबसे पहले स्तुति करना है भगवान की। तो यहां जो अब डिस्कशन आएगा उसमें बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स हैं जो यज्ञ के यूज में आती है। यज्ञ करते हो तो किस तरीके के पात्र, श्रुवा और उसको बांधने के जो यूथ होते हैं, स्तंभ होते हैं, जो भी होता है, तो वो सब चीजें क्या क्या हैं उनको वराह भगवान के शरीर के एक एक अंग से कंपेयर किया है। तो उसको, क्योंकि हम लोग यज्ञ हवन की टर्मिनोलॉजी को ज्यादा जानते नहीं हैं, तो उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। पर कोई विशेष बात नहीं है। बात इतनी है कि यज्ञ के जो भी सामग्री है, साधन है, एपरेटस हैं, वो सब वराह भगवान के शरीर ही हैं। इन ए वे वो उनका शरीर ही उन सब रूपों में भी है। तो ऋषियों ने कहा कि भगवान अजित, मतलब भगवान जो है अजित, अलग अलग अवतार है ना, तो एक अजित भी थे। तो वो शुक्र रूप में इस समय आए हैं। श्री हरि आपकी जय हो यज्ञपति, आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं। जो शरीर को हिनी ना के हिलाते हैं तो उनके बालों वालों से वो पानी की बूंदें, क्योंकि पानी के अंदर से निकल के आए, झड़ती हैं। तो आप वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है।
आपके रोमकूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह सूकर रूप धारण किया है। आपको नमस्कार है। ये ऋषि लोग कह रहे हैं। देव, दुराचारियों को आपके शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप, मतलब यज्ञ रूप में यज्ञ को करने के लिए दुराचारी तो आएगा ही नहीं। तो ये यज्ञ रूप है, इसलिए दुराचारियों को इसका दर्शन होना अत्यंत कठिन है। इसकी त्वचा में गायत्री छंद, गायत्री आदि छंद यानी कि सभी छंद, रोमावली में कुश, कुश भी यूज होता है जब वो करेंगे, कुश की वो आंख हाथ अंगूठी में पहनते ना, उंगली में, और नीचे आसन के लिए भी बिछाते हैं कुश। नेत्रों में घृत, घृत भी एक पदार्थ है जो यज्ञ के लिए यूज होता है, वो नेत्रों से निकल रहा है। चारों चरणों में होता, अधर्व्यू, उद्गाता और ब्रह्मा, ये चारों ऋत्विजों के कर्म आपके चारों चरणों में है। ईशा, आपकी थूथनी यानी कि मुख का अग्रभाग, श्रुक है, ये कोई इंप्लीमेंट है, यूज होता है जो। नासिका छिद्रों में श्रुवा है। उदर में इड़ा यानी कि यज्ञ भक्षण पात्र है। कानों में चमस है। मुख में प्राशित्र यानी कि ब्रह्म भाग का अगला पात्र है। और कंठ छिद्र में ग्रह यानी कि सोम पात्र है। और भगवान जो आपका चबाना है वही अग्निहोत्र है। जो यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित की जाती है वो आपका चबाना कॉरस्पॉन्ड्स टू दैट। बार बार अवतार लेना, यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणीय इष्टि है। ये इष्टि भी कोई यज्ञ से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। गर्दन उपसद यानी कि 3 इष्टियां हैं। दोनों दाढ़ें प्रायणीय यानी कि दीक्षा के बाद की इष्टि है। अब मैं भी नहीं जानता है क्या होता है इष्टि है। और उदयनीय यज्ञ समाप्ति की इष्टि है। जिह्वा प्रवर्ग्य यानी कि प्रत्येक उपसद के पूर्व किए जाने वाला महावीर नामक कर्म है। सिर सभ्य यानी कि होम रहित अग्नि है। और आवसथ्य ये उपासना की अग्नि है। और प्राण चिति इष्ट का चयन है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है भाई उससे रिलेटेड, यज्ञ से। तो इन सबको शरीर के वराह भगवान के एक एक पार्ट से करस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप बताई जा रही है। तो देव, आपका वीर्य सोम है। सोमपान भी किया जाता है यज्ञ के बाद में। तो आपका वीर्य सोम है। आसन यानी कि बैठना, वो प्रातः सवनादि 3 सवन है। सातों धातु, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम नाम की 7 संस्थाएं हैं। और जो आपके शरीर की संधियां हैं, जोड़ हैं, वो संपूर्ण सत्र हैं। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ यानी कि सोम रहित याग और क्रतु, क्रतु भी कोई कहते हैं, वो सोम सहित यज्ञ रूप है। यज्ञ अनुष्ठान रूप इष्टियां आपके अंगों को मिलाकर रखने वाली मांसपेशियां हैं। तो कुछ होती होंगी भाई बांधने की चीजें, तो वो जो इष्टियां हैं वो अंगों को मिलाकर रखने वाली मांसपेशियां हैं। शरीर की जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं वो मांसपेशियों के द्वारा ही जुड़े रहते हैं, एक जगह स्थित रहते हैं। समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म, ये सब आपके ही स्वरूप है। मंत्र भी आप ही हैं, देवता भी आप ही हैं, द्रव्य भी आप ही हैं, यज्ञ भी आप ही हैं, कर्म भी आप ही हैं। ये सब आपके ही स्वरूप है। आपको नमस्कार है। वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है। मतलब ज्ञान भी भगवान का ही स्वरूप है, जो वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता से एक्सपीरियंस में आता है। तथा आपके ही, आप ही सबके विद्या गुरु हैं।
मतलब ऑल नॉलेज ऑल्सो एमिनेट्स फ्रॉम यू, ऑल नॉलेज एमिनेट्स फ्रॉम यू, तो सब आपसे ही, आप सबके विद्या गुरु हैं, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों पर नोक पर रखी हुई है पर्वत आदि मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए गजराज की दांतों पर पत्र युक्त कमलनी रखी, तो कमल का फूल पत्तों सहित रखा हुआ है, ऐसी हल्की सी सुंदर सी मालूम पड़ रही है पृथ्वी आपकी दाढ़ों पर रखी हुई। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेद में वराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती। नाथ, चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। जब स्थापित हो जाएंगी तभी जीव उसके ऊपर रह पाएंगे सूखी जगह पे। आप जगत के पिता हैं और अरणी में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। ये धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया कहने का मतलब है कि भाई रसातल में पानी में से धरती को निकाल के लाए। अब नॉर्मल कोर्स में अगर आप पानी में कोई चीज डालेंगे तो फिर नीचे फिर डूब जाएगी वो, अनलेस देयर इज समथिंग टू होल्ड इट अप। तो उसको होल्ड अप करने के लिए जो शक्ति चाहिए, सो दैट इट डजंट अगेन समर्ज इनटू वाटर, तो वो धारण शक्ति भी प्रभु प्रोवाइड कर रहे हैं, करेंगे। प्रभु से कह रहे हैं कि अपनी आपने ही ये धारण शक्ति भी इसमें स्थापित की है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता है? किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं, आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस अत्य आश्चर्यमय विश्व की रचना की है। तो सब कुछ आपने बनाया है, आप ही डूबो तो यहाँ पे निकाल लाते हैं। आपकी लीला चलती रहती है, आपका खेल चलता रहता है। जब आप अपने वेद में विग्रह को हिलाते हैं, हिनहिनाते हैं जब वो, तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। ईश उनसे भीग कर हम जन लोक, तप लोक और सत्य लोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। आप लोगों ने यज्ञ के टाइम पे देखा होगा कि जो उसमें वो पत्ते को भिगो करके जो सब लोग पास में बैठे उसके ऊपर छिड़कते हैं उसको, है ना? तो वो वही जल की बूंदें हैं, उसी से पवित्र होते हैं वो यज्ञ की बूंदें। तो ये वही हैं जो वराह भगवान के बालों से हिलाने से झड़ती थी मुनिजन लोगों के ऊपर। तो उसी के प्रतीक के रूप में वो भी छिड़का जाता है पानी, जितने भी वहां लोग प्रेजेंट होते हैं यज्ञ के समय। तो ये ऐसी ऐसी लीलाएं तो इतनी है, भगवान की शक्तियां इतनी हैं जिनका कोई वर्णन हो ही नहीं सकता। अगर कोई ऐसा प्रयास करता है कि भगवान के कर्मों को पूरा जान ले, उनका पार पा जाए, अगर ऐसा कोई सोचता है तो बिल्कुल उसकी बुद्धि ही नष्ट हो गई है, क्योंकि भगवान के कर्मों का कोई पार ही नहीं है। जैसे एक बार बात कर रहे थे कि भगवान अनंत है, भगवान भी अपना अंत नहीं जानते, क्योंकि जिसका अंत ही नहीं है तो अंत जानेंगे कैसे? तो वही कह रहे हैं यहाँ कि आपके कर्मों का कोई पार नहीं, आपकी ही योग माया के सत्वादि गुणों से यह सारा जगत मोहित सा हो रहा। तो हम लोग सब रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझ समझ करके तरह तरह के कामों में लगे रहते हैं,
परेशान होते रहते हैं, झंझट पड़े रहते हैं। तो ये उनकी योग माया है जो भगवान की, और सात्विक रासिक तामसों का, तामसिक गुणों का जो प्रभाव हो, उसी से मोहित होकर के, उसी से चीजें साफ साफ नहीं दिखती हैं, धूमिल हो जाती हैं सब। तो हम लोग मोहित हो रहे हैं। तो भगवान हम सबका आप कल्याण करेंगे। ऐसी स्तुति ऋषि लोगों ने, जो जनलोक, तपलोक, सत्यलोक में रहते थे, उन लोगों ने ऐसी स्तुति वराह भगवान की। तो ऐसी स्तुति करने के टाइम तो सबकी रक्षा करने वाले जो भगवान वराह हैं, उन्होंने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। मतलब अब वो डूबती नहीं है पानी में, तैरती रहती। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर ये विश्वक्सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए। काम खत्म हुआ, चले गए, गायब हो गए। तो विदुर जी, भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है, और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती। मतलब भगवान की कथा लीला को सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, उसमें बुद्धि उस तरफ ओरिएंट हो जाएगी, तो संसार के पाप ताप फिर नहीं रहते। मतलब फिजिकल कष्ट रह सकता है, उससे आपको परेशानी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में, ऐसी मानसिक स्थिति आपकी हो जाएगी। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, मतलब हम सब लोग, उनके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतःस्थल से बहुत शीघ्र परेशान, हम सॉरी, प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो ऐसी कथा को सुनता और सुनाता है, उससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। वो अगर प्रसन्न हो जाए तो फिर क्या नहीं मिल सकता, फिर इस दुनिया में क्या दुर्लभ है। तो उनकी प्रसन्नता ही एम है हमारा। और वो कैसे मिलती है? उनकी कथा को कहने या सुनने से, है जी। तो सब कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं वो जब प्रसन्न हो जाए। लेकिन ये वर्डली जो तुच्छ कामनाएं हैं, ऐसी डिजायर्स हैं, इनसिग्निफिकेंट, इनकी जरूरत क्या है? जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। ही मेक्स देम इनटू हिज ओन फॉर्म, अपने जैसे ही बना देते हैं। तो जब सोर्स के साथ ही एक हो सकते हैं, तो एक्सटर्नल छोटी मोटी चीजों को मांगने की भगवान से क्या आवश्यकता है? अरे, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा दे। मतलब भगवान की अनेक कथाओं में से अगर एक कथा भी हमारे कान में पड़ जाए, उसका ऐसा इफेक्ट है, वो ऐसी अमृतमयी है। तो कोई पशु ही होगा जो उससे ओवरवेल्म न हो, और जो मन उसमें से हटा करके फिर दूसरी चीजों में फिर से लगाने लगे। ऐसा कर, तो यहां पर ये वराह भगवान का चरित्र समाप्त हुआ। ये चैप्टर 313, और अब 314 आता है। ये जरा इंटरेस्टिंग कहानी, ये मजेदार कहानी। तो ये है दिति का गर्भ धारण, 314।
तो जब भगवान जो किसी विशेष कार्य के लिए सूकर रूप धारण किए हुए थे, उनकी कथा मैत्रेय जी के मुख से जब सुनी विदुर जी ने, तो उनको पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। मतलब कुछ और बताओ। जैसे गप करते रहते हैं सब लोग आपस में, तो एक बात खत्म हो जाती फिर कहते हैं और बताओ। तो वही विदुर जी कह रहे हैं कि वो तृप्त नहीं हुए। और फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके विदुर जी ने फिर मैत्रेय जी से पूछा कि मुनिवर, ये तो हमने आपसे अभी भी सुना कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने मारा था, और जिस समय वो लीला से अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल से निकाल रहे थे, उस समय ये हमको बताइए कि उनके दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण, वो हिरण्याक्ष व्यवधान डालने के लिए भगवान के सामने क्यों आया, इसका बैकग्राउंड, इसकी कहानी पूरी हमको सुनाइए। ऐसा विदुर जी मैत्रेय जी से पूछते हैं। अब ये कई एपिसोड में चलेगी, बहुत बढ़िया कहानी है, बड़ी सुंदर है। तो मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है, क्योंकि आप हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हैं। और जो अवतार कथाएं हैं वो मनुष्य के मृत्यु पाश का छेदन करने वाली हैं। जो जन्म मृत्यु का बंधन है उसको अनटाई कर सकते हैं, उस नॉट को, भगवान की कथाएं। और आप उसी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है। तो देखो, उत्तान पाद का ध्रुव पुत्र ध्रुव, अभी पिछली बार बताया था ना कि वो जो मनु थे उनके दो बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तान पाद, और तीन बेटियां थी, प्रसूति, सूति, जोधा। तो देखो, उत्तान पाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गए। मतलब भगवान की कथा का यह प्रभाव है। तो पूर्व काल में एक बार इसी वराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवाधिदेव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था, और उसी की परंपरा से मैंने सुना है। तो मैत्रेय जी कहते हैं, क्वेश्चन पूछा था कि ये जो हिरण्याक्ष वहां आकर के लड़ने के लिए कैसे पहुंच गए वराह भगवान से। तो कह रहे हैं कि यही प्रश्न एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तो जो ब्रह्मा जी ने उसका उत्तर दिया था, और फिर वो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ट्रांसफर होता गया। तो उसी परंपरा से वो आंसर मैंने भी सुना है, मैत्रेय जी कह रहे हैं। तो वही मैं आपको सुनाता हूं अभी। तो कहते हैं कि विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। इवनिंग में वो ऐसा कामदेव का प्रभाव दिति जी के ऊपर हुआ कि वो इवनिंग के टाइम पर अपने पति के पास पहुंची और उनके साथ समागम करने का रिक्वेस्ट करने लगी। तो कश्यप जी उस समय खीर की आहुतियों के द्वारा अग्नि जीव भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे। अग्नि जीव मतलब जब खीर की आहुति डाली जाती है अग्नि में, तो अग्नि देवता के थ्रू वो भगवान के पास ही पहुंच जाती है। तो उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों के द्वारा अग्नि जीव भगवान यज्ञपति की आराधना कर
सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। मतलब जो संधियां हैं तीन, सुबह, शाम, मतलब सनराइज के टाइम, सनसेट के टाइम और दोपहर में, ये तीन संधियां हैं। इन तीनों समय संध्या की जाती है, पूजा प्रार्थना की जाती है, वो उसका समय है। तो वो इवनिंग का समय जान करके अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर के बैठे हुए थे कश्यप जी। तो दीति जी उनके पास पहुंची और दीति जी ने कहा कि हे विद्वन, मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसड़ डालता, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर। फिर बेसिक रीजन तो यही है कि वो सेक्सुअल डिजायर इतनी स्ट्रांग पैदा हो गई कि वो रोक नहीं पा रही है अपने आप को। लेकिन फिर कुछ कहानी बनानी पड़ती है, सपोर्टिंग चीजें बोलनी पड़ती हैं। तो कहती हैं कि अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देख, यानी कि जो अदिति है ना, तो उसके बच्चे देवता हैं, तो उनके बच्चे बच्चे होंगे। दूसरी जो इनकी वाइफ्स थी, 13 वाइफ थी ना इनकी, अपनी दक्ष प्रजापति की 13 बेटियों से कश्यप जी की शादी हुई थी। तो दीति वाज वन ऑफ देम, जिनकी बात अभी हो रही है। तो बाकी जो 12 थी, उनके बच्चे बच्चे होंगे। तो अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती। मतलब रेस्पेक्ट उसी की है जिसके गर्भ से पति जैसा पुत्र पैदा हो जाए। जिसके गर्भ से ऐसा नहीं होता, उसके कोई समाज उसको सम्मानित नहीं मानता। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पतिव्रता बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की बहुत चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने हम में से 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ते, कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। तो जब हम दीनता पूर्वक रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो उसका आदर करिए, उसको फल दीजिए उसका, ऐसी रिक्वेस्ट का। तो विदुर जी, मैत्री जी कहते हैं, दीति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। तो बहुत सारी बातें उन्होंने इसी तरीके की बोली, जो जैसे सौतों के बच्चों की बात बोली है, बोला। बड़ी दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा। तो कश्यप जी बोल रहे हैं कि भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूं। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। तो मतलब अगर किसी आदमी से अपनी बात मनवानी है, तो पहले उसकी थोड़ी तारीफ करो, तो थोड़ा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आएगा, तो तब शायद मान जाए, मतलब मानने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो इसलिए कश्यप जी यहां से शुरू करते हैं कि जिसके द्वारा धर्म, अर्थ और काम तीनों की सिद्धि होती है। मतलब धर्म का भी कोई एक्शन ऐसा नहीं होता जो पति का पत्नी के बिना होता हो, और फाइनेंशियल अफेयर में भी वही स्थिति है, और जो भी इच्छाओं की पूर्ति है उसमें भी दोनों का साथ जरूरी है।
तो तीनों सिद्ध होते हैं पत्नी की सहायता से। तो ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। तो कहते हैं आगे कि जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी दूसरे आश्रमों को भी आश्रय देता हुआ, मतलब सन्यासी भी उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, है ना, और जो ब्रह्मचारी हैं वो लोग भी उनके ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो सभी आश्रमों को सपोर्ट देता है गृहस्थ। अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र को पार हो जाता। मतलब गृहस्थ आश्रम ऐसा है जो सभी को सपोर्ट करता है, और ये एक अच्छा माध्यम है भाव सागर को क्रॉस करने के लिए। जहाज की तरह सुदृढ़ चीज है, इसलिए बहुत बार आगे आएगा। अच्छा मैं बात बताता हूँ। तो मानिनी स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ, वही धर्म अर्थ काम, कि कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। तो जितने भी लोग होते थे, कहीं कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ज्ञान ध्यान कर रहा है, जो भी करते थे, तो वो बच्चे हैं, घर है, खाना है, वो सारा तो पत्नी संभाल लेती थी। तो बिकॉज ऑफ दैट वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता था पति, कि पति पत्नी सब देख रही है। तो अपनी गृहस्थी का भार डाल करके पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है, जो भी उसको करना है जीवन में वो करता रहता है। इसलिए आदमी लोग साधना करने वाले बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो सारा काम तो अब औरतों को देखना है। तो अपने जैसे हम तो बैठ गए अपना सुबह ध्यान करने, शाम को ध्यान करने, तो खाना तो सुमन बहन बना रही है। खुद बनाना पड़े तो 3 घंटे उसमें निकल जाएंगे, तो उतना टाइम कहाँ से मिलेगा। तो गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। जैसे अगर मैरिड नहीं है कोई आदमी, तो माइंड की फ्लाइट के लिए इनफाइनाइट डायमेंशन है, हर जगह होप दिखाई पड़ती है। तो उसमें जो फैंटेसीज हैं, विचारों का इधर उधर दौड़ना है, वो इतना बुरी तरह पगला देता है आदमी को कि वो कितना भी प्रयास करे कंट्रोल करने का, वो अपनी सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पाता। मन भटकता ही जाता है, भटकता ही जाता है। बहुत सारे ऋषि मुनि भी पता लगा कि दीमक की बाबी बन गई उनके ऊपर, इतने लंबे समय से तपस्या कर रहे थे, लेकिन जब उसमें से निकले तो फिर शादी करनी, उनको लड़की चाहिए। तो वो दूसरे आश्रम में रहने वाले जो लोग हैं, वो इस काम वासना रूपी शत्रु को के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। उनकी प्रॉब्लम कंटिन्यूड रहती है। लेकिन जैसे किले में कोई आदमी है, कोई शत्रु आएगा तो उसकी एंट्री का एक स्पेसिफिक मार्ग है, वहां आते ही आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, मार सकते हैं उसको। तो ऐसे ही जब घर गृहस्थी में आदमी रहता है, तो जो इंद्रिय रूप शत्रु हैं उनको सहज ही कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए बहुत से लोग कभी कभी जो फुल्ली उस स्टेज को अटेन किए नहीं है और गुरु को कहते हैं कि मुझको संन्यास लेना है, तो गुरु उनको मना कर देता है कि नहीं नहीं, पहले गृहस्थ में जाओ, गृहस्थी में जाओ, बीवी बच्चों को पालो, उनके लिए कमाओ, उसी को करते करते साधना करो। श्री एम की लाइफ में भी ऐसा ही है, और बहुत लोगों की लाइफ में इसी प्रकार की घटनाएं हैं। तो रीजन क्या है
गुरु कैन सी कि इसके अंदर अभी डिजायर है, और अगर ये शादी नहीं करेगा तो पगला जाएगा ये। एक कोई लेडी लेके आई थी अपने बेटे को हमारे गुरुजी के पास, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन चल रहे थे उसको, तो गुरुजी ने कहा इसकी शादी करा दो। तो उसने कहा नहीं, शादी तुम्हें तो ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, पहले फिर किसी वैश्या के पास ले जाओ। तो बहुत नाराज हो गई लेडी, हम साधु के पास आए हैं, सज्जन के पास आए हैं, और ये कैसी उल्टी सीधी बात मुझसे कर रहे हैं। तो अनलेस, जब तक वो डिजायर अंदर स्ट्रांग है, उसको अगर सप्रेस करेंगे तो तोड़ फोड़ करके भीषण रूप धारण करेगी और लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगी। इसलिए जिनके अंदर अभी है वासना, उनको गुरु गृहस्थ आश्रम की ही सलाह देते हैं, क्योंकि वहीं रह करके जो इस वासना के ऊपर अपनी पत्नी की सहायता से धीरे धीरे कंट्रोल पाया जा सकता है। तो गृहेश्वरी, फिर और थोड़ा मस्का लगा रहे हैं। गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। जो उपकार है वाइफ का, तो उसको कई जन्म तक भी नहीं चुकाया जा सकता, इतने उपकार है आदमी के ऊपर। फिर भी अब तुम कह रही हो कि तुमको संतान प्राप्ति करना है, तो इस तुम्हारी बात को मैं अवश्य मानूंगा, पूर्ण भी करूंगा, लेकिन थोड़ा, एक मिनट, थोड़ा सा सोच लो। अभी एक एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा ना करें। ये सनसेट का टाइम है, संध्या का समय है, ये इसके लिए उपयुक्त समय नहीं है। तो एक मुहूर्त रुक जाओ, फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में बड़ा भयानक है। इसमें भूतनाथ के गण, भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। तो ये भगवान शंकर बैल पर बैठ करके भूत प्रेतों के साथ विचरते रहते हैं इस समय, संध्या के समय। उनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूल से दूषित होकर दैदीप्यमान हो रहा है, चमक रहा है धूल से। जिनके स्वर्ण में कांति में गौर शरीर में भस्म लगी हुई है। तो ये जो तुम्हारे बहनोई हैं, महादेव जी अपनी सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूपी तीनों नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। तो कोई भी एक्शन उनकी दृष्टि से बच नहीं सकता। वो साक्षी हैं हर घटना के, हर कर्म के। संसार में उनका अपना पराया कोई नहीं है, आदरणीय और निंदनीय भी कोई नहीं है उनके लिए। और हम लोग ये कह रहे हैं मैत्री जी कि हम लोग तो अनेक, नाम सॉरी कश्यप जी कह रहे हैं, कश्यप जी कह रहे हैं कि हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसको लात मार करके उन्होंने भगा दिया, छोड़ दिया है। मतलब इतना उनका विशाल ग्रेटनेस है भगवान की, कि जिस माया को उन्होंने लात मार के छोड़ दिया, हम तो उसी के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम तो उसी के हिसाब से डिजायर्स में अभी भी फंसे हुए हैं। तो जो विवेकी पुरुष हैं, थिंकिंग पर्सन हैं, विचारशील पुरुष हैं, वो अविद्या के आवरण को हटाने के लिए, मैं और मेरे भाव को हटाने के लिए उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। भगवान शंकर की लीलाओं को कहते और सुनते हैं, जिससे अविद्या का, माया का आवरण हट सके। लेकिन उन तक केवल सत्पुरुषों की पहुंच है। लेकिन कमाल की बात यह है कि है तो सत्पुरुषों के आदरणीय,
लेकिन अपना पिशाचों जैसा आचरण करते हैं। तो कहते हैं यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं, वे अभागे आत्मा राम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। तो जैसे जो दूसरे सेक्ट के लोग होते हैं, कोई वैष्णव होंगे, कोई दूसरे होंगे, तो वो जैसे दक्ष प्रजापति भी थे, उन्होंने भी काफी उल्टा सीधा बोला था महादेव जी को। तो वो कहते हैं कि उनके आचरण पर वही लोग समझते हैं, हंसते हैं, जो अविवेकी हैं, जिनको समझ है ही नहीं, जो ऐसे शरीर को जो कुत्तों का भोजन है या अल्टीमेटली राख हो जाना है, उसी को अपना समझ करके, यही मैं हूं ऐसा समझ करके, वो उसी को सजाते संवारते रहते हैं वस्त्र आभूषण माला और चंदन से। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई मर्यादा, धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान है, तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली। जिस माया से पूरा जगत बंधा हुआ है, जिसके कारण से सारा राग द्वेष है, जिससे कंटिन्यूटी रहती है, आवागमन चलता रहता है, पाप और पुण्य जिस माया से होता रहता है, यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली। ऐसे होकर भी ये प्रेतों जैसा आचरण करते हैं। और उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत महिमा कुछ समझ में नहीं आती। वो ऐसा क्यों करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन सब कुछ उन्हीं का है, और उन्हीं को याद करके, उन्हीं कथाओं को याद करके माया के पार जाने के लिए हमारे जैसे लोग प्रयास करते रहते हैं, अनेक व्रतों को लेकर के। ऐसा कश्यप जी कहते हैं। तो पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर ने वैश्या के समान निर्लज होकर ब्रह्म ऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया, कपड़ा पकड़े खींचने लगी कि चलिए। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। मतलब अगर कोई चीज घटना घटनी है तो घटेगी, आप समझा सकते हैं, कह सकते हैं, बट इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। तो देखो यहां इंपॉर्टेंट बात, उनको सब पता है, लेकिन इफ शी इज इंसिस्टिंग, कहते हैं ठीक है भाई, समझा दिया, कह दिया, नहीं मानती तो चलो जैसा तुम कहो। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है लाइफ में हम सब लोगों के लिए, कि किसी भी सिचुएशन में अपनी विचार रखना, समझाना, सजेशन देना इज फाइन, बट देयर आफ्टर वी शुड नॉट इंसिस्ट दैट इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। वो भगवान की जैसी मर्जी होगी वैसा होगा। तो खैर, कश्यप जी ने समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए फिर जप करने लगे। विदुर जी दिति को भी अपने उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई, और वह ब्रह्म ऋषि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। तो है तो थोड़ी देर का बचा हुआ, लेकिन छोड़ ही देते हैं क्योंकि 56 मिनट्स हो गए हैं, है ना। तो फिर आगे क्या हुआ वो अगले संडे को हम लोग बात करेंगे। नमस्कार एवरीबॉडी।